हाँ जी बच्चों, 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी ने कल का वाला पाठ जो है वो अच्छे तरीके से सुना होगा उस वीडियो को आपने। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि आप लोग सभी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको आप हाईलाइट करोगे या फिर रेखांकित कर लोगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इस प्रकार से आएंगे, है ना, कि आपको उसमें वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न जो हैं वो आपके पाठ में से ही आएंगे। तो इसलिए आपने सभी महत्वपूर्ण वाक्यों को अंडरलाइन करना है, ताकि जब आपके एग्ज़ाम का समय हो उस समय आप लोग उनको अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो हाँ जी, कल हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है उसका एक पेज हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार इंग्लैंड की जो रानी है एलिज़ाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली हैं, और उसको लेकर के किस प्रकार से भारत में गतिविधियां चल रही हैं, किस प्रकार से उनके आने की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि केवल और केवल यहाँ पर क्या है, नाक का सवाल उठा हुआ है। नाक का अर्थ जो है इस पाठ में किस रूप में लिया गया है, इज्जत के रूप में। कि जैसे समाज में भी लोग कहते हैं कि अपनी नाक बचाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो इस प्रकार से इस पाठ में भी किया गया है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान मीन्स एक लंबी कहानी है पीछे। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे अर्थात उनमें उनके भाषण और उनके द्वारा कही गई सारी बातें क्या थी, लिखी गई थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो मतलब इस प्रकार से जो उनके बुत लगाए गए थे उनको लेकर कुछ लोग तो इस हक में थे कि उनके जो बुत हैं वो लगाए जाने चाहिए, कुछ लोग उसे हटाने के लिए आतुर थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और नाक लाट की नाक चलेगी, मतलब किसी ने उनकी जो बुत है उसमें से नाक को हटा दिया था। रानी आई और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। मतलब क्योंकि वो इंग्लैंड से आने वाली हैं, तो ये भी एक ब्रिटिश सम्राट थे, तो अगर उनकी मूर्ति के ऊपर नाक नहीं रहेगी तो वो किस प्रकार का माहौल होगा, इसे देखकर जो है सभी अधिकारी कशमकश में थे। तो उनकी परेशानी बढ़ चुकी थी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर गवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब हमारी बेइज्जती होगी। हाँ जी, आगे है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही कि मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मतलब वो चाहते थे कि उनकी नाक जो है वो दोबारा से बना दी जाए। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। लाचार मतलब मजबूरी थी उसकी। आते ही उसने हुक्मरानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मतलब वो लोग बहुत ही परेशानी में थे, और तभी उन्होंने मूर्तिकार को बताया कि उन्होंने उसे किस लिए यहाँ पर बुलवा भेजा है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि वो चाहता था कि नाक जो है वो उसी पत्थर से लगाई जाए।
से पूरी मूर्ति बनी है। सब हुक्मानों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक ही नज़र में दूसरे से कहा कि यह बताने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं।